अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी अम्मी की तरीके से पुराने और रिवायती तरीके से बनने वाली स्पेशल राइस खीर, जिसका जायका इतना शानदार होता है कि बस पूछे मत। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बासमती चावल आधा कप ले लिए थे, जिसको मैंने अच्छे से साफ़ करके धोने के बाद रात भर के लिए भिगो के रख दिया था। इसके बनाने का तरीका थोड़ा हट कर है, लेकिन सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब सुबह मैंने चावलों का वो वाला पानी फेंक दिया है। इसको हम बेलन के ऊपर इस तरह धरा धरा सा पीस लेंगे। याद रखिए ग्राइंडर जार में आपने नहीं पीसना, हल्का हल्का दाना इनमें रहना चाहिए, पाउडर नहीं बनाएंगे। यहाँ पर एक टिप देती चलूँ, चावल जितनी देर ज़्यादा भीगे होंगे ना, उतनी ही खीर मज़ेदार बनेगी। यहाँ पर देखिए सारे चावल मैंने पीस लिए हैं दरदरा सा, ताकि खीर में मज़ेदार सा दाना आए। अब यहाँ पर हमने ले लिया है एक अदद पतीला। इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी। जैसे ही पानी गर्म होगा हम इसमें डालेंगे 2 अदद इलायचियाँ खुशबू के लिए। अब जो चावल हमने पीस के रखे हुए थे ना, वो इस पानी में डाल देंगे और बिल्कुल हल्की आंच पर इसको कुक होने देंगे, ताकि चावल अच्छी तरीके से गल जाए और सारा पानी सूख जाए। यहाँ पर देखिए चावल अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। अभी इनमें थोड़ा सा पानी है। चावलों को पहले से पानी में गलाने से खीर का जो सूंधापन आता है ना, वो अलग ही आता है। दूध फटने का कोई डर नहीं रहता और दूसरा दूध कम भी यूज़ होता है। इस तरह से हम बजट में रहते हुए खीर बनाकर तैयार कर सकते हैं। पानी बस ज़्यादातर सूख चुका है। इसी स्टेज पर आकर हम इसमें शामिल करेंगी चीनी। चीनी यहाँ पर मैंने 1 कप ले ली है। आप अपने पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे कि परफेक्ट मीठा है। चीनी डालने के बाद ये फिर से पतली हो जाएगी, क्योंकि चीनी पानी छोड़ती है। टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक हम मज़ीद कुक करेंगे, ताकि जो चीनी है वो मेल्ट हो जाए। लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट कुक करेंगे ना, तो चीनी का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और दूसरी जो मिठास है वो चावलों की अंदर तक रच बस जाएगी, जिससे खीर का जायका दुगना हो जाएगा। और यहाँ पर आकर हम इसमें दूध डालेंगे। दूध यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 गिलास ही लिए हैं, यानी आधा लीटर। यहाँ पर मैं फ़्रेश दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप डब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध डालते साथ ही चम्मच आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहना है, ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना बने। चावल दूध के साथ अच्छी तरह से यकजान हो। अब आहिस्ता आहिस्ता चम्मच बराबर चलाते हुए खीर को लो फ्लेम पर पकाना है। जितनी लो फ्लेम पर ये कुक होगा, उतना ही ये मज़ेदार और गाढ़ा बनकर तैयार होगा। आज की रेसिपी अगर इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हाँ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जब खीर अच्छी तरीके से गाढ़ी और क्रीमी हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बस इसी स्टेज पर आकर हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। किशमिश 2 बड़े चम्मच, 2 बड़े चम्मच कोपरा कटा हुआ, 2 बड़े चम्मच कुटे हुए बादाम और मूंगफली डाल देंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई सी भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। बराबर चलाते हुए इसको इसी तरह लो फ्लेम पर कुक करेंगे, जब तक कि इसमें बुलबुले बनना स्टार्ट ना हो जाए। इसी स्टेज पर ड्राई फ्रूट डालने से इनका क्रंच बरकरार रहता है, जो खाते हुए बहुत अच्छा लगता है। याद रखिएगा कि खीर ठंडे होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाती है, तो बस टाइम पर फ्लेम को बंद कर देंगे। इसे रूम टेम्परेचर पर आने के बाद हम सर्विंग बाउल में निकालेंगे। बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए 2 से 3 घंटे फ्रिज में ज़रूर रखिएगा। अपने पसंद के मुताबिक किसी भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त दानेदार अम्मी की तरीके वाली स्पेशल राइस खीर बनकर तैयार हो चुकी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।